मन पवित्र है मेरे दोस्त, मन घी की तरह है। मन को ठंड मिलते ही पेट जाता है, मन गर्म मिलते ही पिघल जाता है। मन को जैसे हिंट्स दोगे मन वैसे नचेगा। मन को हम हिंट्स देते ही वो नाराज होता है, निराश होता है, छोटा हो जाता है। लेकिन मन आपका है, आपके अंदर है वो। मन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दो दोस्त थे और बाज़ार घूमना था उनको, बाज़ार देखना था। इसे थोड़ी दिमाग में आया कि थोड़ी रेती लेके जाते हैं, चूरी ला रेती। चलो कोई शहर है, रेती नहीं मिलता होगा तो रेती बिक जाएगा। ऐसे बाज़ार में वो रेती लेके चले गए। रास्ते में बहुत सारा नाकामयाब बिजनेसमैन मिल गए जो भटकाएंगे लोगों को। जब मैं नाकामयाब हो गया तो कोई और कैसे कामयाब हो जाएगा, ऐसे आभास आएगा अंदर से। और वो लोग समझाएंगे लोगों को वहाँ मत जाओ कि वहाँ बिकेगा नहीं। इसे एक सोना बेचने वाला था और सोना वो वापस लेके घर आ रहा था। ये दोनों दोस्त को मिल गया और बताया कि देखो मैं सोना लेके गया तो सोना नहीं बिका, तो आपकी रेती बिकेगा क्या। ऐसे मुस्कुराते बोला तो ये दोनों सुने नहीं और आगे निकल गए। बाकी इनके साथ जो लोग थे वो वापस आने लग गए, क्यों जब बिकेगा ही नहीं तभी क्या। लेकिन ये दोस्त तो घूमने जा रहे थे, देखने जा रहे थे। उनको क्या, उनको देखना है बिके ना बिके, नहीं तो फेंक के आ जाएंगे, रेती तो है। लेकिन दोनों आगे निकल के चले गए और बाज़ार में जैसे गए वहाँ शहर है, त्यौहार का समय है। त्यौहार में बाहर रंगोली का चित्र अंकन करते हैं। ऐसे में उसको दिमाग में आया, एक दोस्त को तो रंगोली खरीद के नीला, हरा, लाल सब कलर का रंगोली लेके आया और उस रेती में मिला दिया तो रेती सुंदर हो गया। और चित्र तो होता ही है। सारा शहर के लोग वहीं लेके चले गए क्योंकि रेती बेचने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे में उन दोनों को फायदा हो गया और बाज़ार भी देख लिए, दोनों काम एक साथ में पूरा हो गया। ऐसे में पैसा लेने के जगह वहीं से सामान लेके गांव आ गए। ये एक चमत्कार है। ये कैसे चमत्कार है? क्योंकि वो दोनों दोस्त को सुना ही नहीं देता था, वो दोनों बहरे थे। इसके कारण उस इंसान के बात सुना नहीं और मन को कुछ हिंट्स दिया नहीं। जब मन को कुछ हिंट्स दिया नहीं तभी आगे बढ़ने की रास्ता मिल गई उनकी। इंसान जब गलत हिंट्स देता है मन को तो मन विभ्राट हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, मन निराश हो जाता है, मन छोटा हो जाता है। तभी इंसान कुछ भी गलत कर लेता है। ऐसे में मन ही सब कुछ इंसान को चलाता है और मन इंसान को निराश भी कर लेता है। आप जानते हैं आशा सुख है, निराशा दुख है। तो मन को निराश मत करो, दुख हो जाएगा मन। आपके हाथ में है सब कुछ। आप जैसे मन में चलाओगे वैसे चलेगा। उसका काम है चलना, आपका ऑपरेट करना काम है। आप अच्छी तरह ऑपरेट करोगे तो मन चलता जाएगा। मन एक यंत्र है, मन एक यंत्र है। मन को जैसे आप ऑपरेट करोगे वैसे होगा। मन परमात्मा का अंश है। उसमें उसको फूल की तरह सजाओ, पलंग में बैठाओ, मन आसमान को छुआओ। कुछ भी है वो दुनिया में होता रहता है सब कुछ। लेकिन आपके क्या, आप मन को शांत रखना चाहिए। एक कहानी भक्त सालवेग की। भक्त सालवेग ने अपने अंदर बहुत सारा बीमारी को लेके रथ यात्रा देखने का मन कर दी। और भक्त है तो देखना ही है, मन में दृढ़ता है तो देखना ही है। बहुत सारा रास्ता चलना था उनको। चलते चलते एकदम थक गए, एकदम निराश होकर बैठ गए पेड़ों के नीचे। लेकिन क्या करें, मन तो है, जाना है भगवान के पास। भगवान की वही रथ यात्रा देखना है। दूर दूर चलते गए, चलते गए, चलते गए। लेकिन आखिर में उनका मन में था कि जब मैं भक्त हूँ और भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान की ध्यान लगाता हूँ, तो भगवान तो मेरी बात सुनेंगे जरूर। वैसे करके बैठ के एक बाली का रथ बनाए, रेती का रथ। वही रेती का रथ में भगवान विराजमान हो गए। अरे ये क्या हो गया? कैसे मालूम हुआ कि विराजमान वहीं रेती का रथ में हो गए? बड़दान में रथ चलना बंद हो गया, रथ गड़ना ही बंद हो गया।
तभी दुनिया को पता चला कि भगवान यहीं से छोड़ के कहीं भक्त के पास चले गए। हमेशा हमारा मन दृढ़ता होना चाहिए, मन में वैसी दृढ़ता होना चाहिए जो हर वो भगवान को भी खींच के लाए अपने पास। अपने अंदर भक्ति का भाव होना चाहिए। मन में मगर कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है तभी इंसान जहर की रास्ता पकड़ लेता है, इंसान गलत रास्ता में चला जाता है। इसीलिए हम अपने मन को छोटा क्यों करें, हम इतना निर्बल क्यों हैं, हम सबसे बड़ा ताकतवर है, वैसे सोचना चाहिए। हर कमज़ोर इंसान के पास भी ताकत की मन होता है। मन कमज़ोर, ताकत, अपाहिज कुछ नहीं होता। मन एक गुलाब के फूल की तरह होता है, मन पत्थर की तरह होता है, मन घी की तरह है। आप जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपका ऊपर निर्भर है। क्या आप उसको जहर खिलाएंगे, क्या आपको उसको पलंग पे बैठाएंगे, यह आपका ऊपर निर्भर है। मेरे दोस्त, आप चाहे तो मन को भी शांत रख सकते हैं, मन को स्थिर रख सकते हैं, मन को आसमान की ऊंचाई पर उड़ा सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।